नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे वर्ग 2 चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अपडेट को लेकर के। जी हां दोस्तों, वर्ग 2 चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अपडेट जैसा कि आपको पता ही है कि टीआरसी पोर्टल के माध्यम से की जा रही है, जिसमें कि आपके डीपीआई यानी कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा यहां पे अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन से लेकर के सभी प्रकार की प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी है और ट्राइबल डिपार्टमेंट के द्वारा भी यह प्रक्रियाएं रनिंग में चल रही है। लेकिन वर्तमान में जो एक यहाँ पे ट्राइबल डिपार्टमेंट के द्वारा 9 अप्रैल को लेकर के आदेश आया है, उसके संबंध में बात की जाएगी। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, उसकी बात की जाएगी। डीपीआई के वो अभ्यर्थी जो अपने पात्र सूची का इंतजार कर रहे हैं, उनकी सूची भी जल्द आने वाली है। इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हमने इसके पहले भी किया है, विभागीय अपडेट भी यहाँ पे मिली हुई है। फिर भी अभ्यर्थियों के कन्फ्यूजन बने हुए हैं कि क्या इस महीने आपके पात्र अभ्यर्थियों की सूची आएगी कि नहीं आएगी, उसको लेकर के भी यहाँ पे कुछ देर हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम उस अपडेट की बात करते हैं जो कि कन्फ्यूजन का विषय यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि वर्तमान में वर्ग 3 चयनित अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी आया है। अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के वो इंतजार भी कर रहे हैं शेड्यूल के संबंध में। लेकिन वर्तमान में कल जो यहाँ पे टीआरसी पोर्टल पे एक अपडेट दी गई है, उस अपडेट की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वह अपडेट आपके प्राथमिक शिक्षक को लेकर के दी गई है। लेकिन यहाँ पे कौन से प्राथमिक शिक्षक हैं उनको लेकर के कन्फ्यूजन जरूर बना हुआ है। हालांकि काफ़ी यहाँ पे क्लियर चीज़ें हो चुकी है, लेकिन कुछ उन पॉइंट्स की भी बात कर लेंगे जो कि अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन में बना हुआ है। आपको बता देना चाहता हूं कि ट्राइबल डिपार्टमेंट के द्वारा अभी वर्तमान में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया प्रचलन में है, जिसमें कि आपके प्राथमिक और जो माध्यमिक शिक्षक है उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना है। और इन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए टीआरसी पोर्टल को बार बार अपडेट किया जा रहा है, जिसमें कि माध्यमिक शिक्षक के संबंध में अपडेट आ चुकी है, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के, उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को लेकर के। लेकिन आपको पता ही होना चाहिए कि माध्यमिक शिक्षक की चयन परीक्षा के अलावा भी यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक के जो गायन, नृत्य और वादन के कुछ पद हैं, जिन पे कि यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा में आपके एक साथ ही परीक्षा का आयोजन किया गया था, उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना था, जो कि अब तक यहाँ पे टीआरसी पोर्टल पे अपडेट नहीं दी गई थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि आवश्यक सूचना यहाँ पे जारी की जा रही है, जिसमें कि प्राथमिक शिक्षक के जो गायन, नृत्य और वादन के पद हैं, जिनके लिए कि अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है, उनके लिए एक शेड्यूल डाला गया है। और यह शेड्यूल आपका होने वाला है 9 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक। डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा अपना प्रोफाइल पंजीयन बनाना है, आपके टीआरसी पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। इसके अलावा आपको कहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना है उसका विकल्प भी यहाँ पे चयन करना होगा। 9 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक ये प्रक्रिया होने वाली है। इसके अलावा आपके 9 से 16 अप्रैल के बीच में ही जो न्यायालयीन प्रकरण है, जिसमें कि अंतरिम आदेशों के क्रम में चयन सूची के जो शेष अभ्यर्थी हैं, जो कि पहले बचे हुए थे, जिनको कि न्यायालय के द्वारा यहाँ पे राहत दी गई थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने से लेकर के, तो उसके संबंध में भी यहाँ पे दस्तावेजों को अपलोड करने, विकल्प का चयन करने के लिए जो तारीख है वो 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक ही निर्धारित की गई है। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि आपका जनजाति कार्य विभाग भी आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाने से लेकर के आपके काउंसलिंग के संबंध में यहाँ पे दिशा निर्देश जारी कर रहा है। अब जहाँ तक बात है कि डीपीआई के उन अभ्यर्थियों का जिनका कि पहले से ये सब चीज़ें हो चुकी है, उनको लेकर के कब अपडेट मिल सकती है, तो संभावना यहाँ पे पूरी जताई जा रही है कि अप्रैल के अंत तक आपको यहाँ पे आपके पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची मिल जाने वाली है। अधिकतम यहाँ पे हमने बात की है। जहाँ तक स्कूल के चॉइस फिलिंग की बात है, तो उसको लेकर के हो सकता है कि आपके मई महीने में ये प्रक्रिया प्रस्तावित की जाए, लेकिन पात्र को लेकर के जो चीज़ें हैं तो संभावना पूरी है कि इसी महीने में आपकी अपडेट आपको मिल जाए। तो दूसरी बात यहाँ पे ये है कि वर्ग 3 के जो वर्तमान में चयनित अभ्यर्थी हैं, क्या उन्हें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, क्या उनके लिए यहाँ पे अपडेट आई है? तो बिल्कुल उनके लिए कोई अपडेट नहीं आई है फिलहाल में, लेकिन इस महीने के अंत तक उनको भी अपनी अपडेट देखने को मिल सकती है। जैसा कि आपके डीपीआई के द्वारा अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भी यहाँ पे कल एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें कि शीघ्र ही यहाँ पे प्राथमिक शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन की बात कही गई थी। उसमें अतिथियों के अनुभव प्रमाण पत्र को यहाँ पे जल्दी से जल्दी बनवाने की बात कही गई थी, तो उनकी भी कुछ ना कुछ अपडेट यहाँ पे निकल के आ सकती है। फिलहाल में आगे जो भी अपडेट इसके अलावा होगी उसको तो लाएंगे ही लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।